नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज देश भर में ड्राइवर्स, चाहे वो ट्रक के ड्राइवर हों, चाहे वो बस के ड्राइवर हों, चाहे ऑटो के ड्राइवर हों, चाहे टेम्पो के ड्राइवर हों, कोई भी ड्राइवर्स हो, लगभग लगभग हर ड्राइवर्स मोदी सरकार के खिलाफ आज सड़क पर था, हड़ताल पर था, धरने पर था। कुछ जगह तो इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं जो ड्राइवर्स की पुलिस से झड़प हुई है। और ये हड़ताल ड्राइवर्स ने की क्यों है? इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार ने एक कानून बनाया है और उस कानून में ये नियम है कि मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस गाड़ी का ड्राइवर उस कैंडिडेट को छोड़कर भाग जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको, तो उसको 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कि ये है कि वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दे तो शायद उतना उसको पनिशमेंट ना मिले। लेकिन ड्राइवर्स लोग ये बोल रहे हैं, भैया एक बात बताइए, अगर हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, ट्रक से ही एक्सीडेंट हो गया और हम उसको जब हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहां तो पब्लिक ही हमें मार डालेगी। और ऐसे कई ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल ऐसे सामने आए भी हैं। हालांकि ट्रक ड्राइवर्स या जो ड्राइवर्स हैं उनकी बात में भी दम है कि अगर मान लीजिए वो पीड़ित को लेकर गए भी तो पब्लिक उनको मार देगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम भाग रहे हैं तो भी फंस रहे हैं और नहीं भाग रहे हैं तो भी मर रहे हैं। तो ट्रक ट्रक बहुत से ट्रक ड्राइवर्स के ऐसे वीडियो वायरल हो रहे, बोल रहे भैया 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी और 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के चक्कर में हम 10 साल की जेल क्यों काटेंगे या हम पब्लिक के हाथों क्यों मरेंगे? इससे बेहतर तो ये है कि हम ट्रक ड्राइवरी ही छोड़ रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है। अभी 2-4 दिन में ही मेरा मानना ये है कि कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो हैं जो लोग ड्राइवरी छोड़ रहे हैं डर की वजह से। और ड्राइवर्स तो इसको मोदी सरकार की तरफ से काला कानून बता रहे हैं। इस हड़ताल को राहुल गांधी जी का भी समर्थन है। उन्होंने कहा ये काला कानून है और उन्होंने कहा चूंकि संसद में बगैर बहस के और जब 150 के आसपास सांसदों का भी जब निलंबन हुआ था विपक्ष के, उस वक्त ये काला कानून बनाया गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत गलत है क्योंकि विपक्ष के सांसदों से चर्चा किए बिना किसी कानून को बना देना ये भी अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी ने समर्थन किया है ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को। अच्छा, इस हड़ताल में सिर्फ प्राइवेट ड्राइवर ही नहीं, सरकारी ड्राइवर्स भी इस हड़ताल में शामिल थे, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों। इसके अलावा भाकियू के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये मोदी सरकार ने काला कानून बनाया है और इनको वापस लेना चाहिए। लोग मांग कर रहे हैं क्या मोदी जी एक बार फिर झुकेंगे? जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ जो कृषि काले कानून बनाए थे, 3 काले कानून बनाए थे, जिस प्रकार से उनको वापस लेना पड़ा, तो क्या ट्रक ड्राइवर्स के मामले में भी मोदी सरकार ये कानून वापस लेगी? अब यहाँ पर दिक्कत इस बात को लेकर है, जो भी निर्णय हो अतिशीघ्र हो जाए, क्योंकि देखिए पूरे देश में ड्राइवर्स ने लगभग लगभग हड़ताल कर रखी है, तो इससे जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है। माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा है। अगर मान लीजिए शहर के बाहर गांव से अगर सब्जी पहुंचती है और सब्जी नहीं पहुंच पा रही है तो शहर में सब्जियों में महंगाई बढ़ जाएगी। दूध नहीं पहुंच पा रहा, दूध में महंगाई बढ़ जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर पेट्रोल पंपों पर टाइम से पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, तो कई ऐसी फोटो निकल कर आ रही है कि पेट्रोल पंपों पर मारा मारी है पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, भीड़ लगी है। तो अगर ये हड़ताल जितनी देर तक चलेगी उतना ही मैं समझता हूँ महंगाई बढ़ेगी और उसके साथ साथ देश में अफरा तफरी का भी माहौल बढ़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ ये जो ट्रक ड्राइवर्स के जो लोग हैं इनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइवर्स जो गाड़ियां चलाएंगे उनके ग्रुप के लोगों से मिलकर कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि ये लोग भी संतोष में रहें और इस हड़ताल को खत्म किया जा सके। इनको भी ऐसा ना लगे, ड्राइवर्स को भी, कि ये मेरे खिलाफ काला कानून है, और कानून भी उचित बन जाए। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।